हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है और व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, इसमें पार्ट 3 है। और नियम नंबर 8 समझेंगे हम इसमें। यदि व्यंजन संधि में कृ धातु से बना कोई शब्द आए तो प्रथम पद के शम उपसर्ग के मां का परिवर्तन हम किसमें अनुस्वार में कर देते हैं तथा आधे सा का आगमन हो जाता है। जैसे कि ट्रिक का माध्यम से समझेंगे कि हमने क्या समझा कि अगर यह सम उपसर्ग है इसमें और इसमें जो मां है उसका परिवर्तन हम अनुस्वार में कर देते हैं और साथ ही आधे सा का आगमन हो जाता है। अब मेरे साथ ध्यान से समझेंगे, चीजें तो जरूर याद होंगी। जैसे कि सम प्लस कार, तो हम इस तरीके से समझेंगे, स लिखा मैंने यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, माँ, ये जो माँ है उसको हमने अनुस्वार बना दिया। साथ ही नियम कहता है कि आधे सा का आगमन होगा, इस तरीके से लिख दिया। हमने ये बाकी का इस तरीके से उतार दिया, तो ये हो गया संस्कार। इसी तरीके से देखो यहाँ पे बने सम प्लस कारक है, तो देखो यहाँ स और फिर आधा सा आएगा, इस तरीके से कारक बन जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे सम आधा सा करण, संस्करण। इसी तरीके से देखेंगे हम स फिर आधा श फिर कर्ता, संस्कर्ता। इस तरीके से हमने समझा संस्कार, संस्कारक, संस्करण, इस तरीके से नियम क्रिया, संक्रिया, ये शुद्ध है। इस तरीके से हम लिखेंगे संस्कृत, देखिए आधा सा, इस तरीके से हम आगे और देखते हैं ये वाला श, फिर आधा ये लिख लेंगे, मां को हम अनुस्वार में परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद आधा सा का आगमन हो जाएगा, फिर कृति, कृति का जोड़ देंगे, तो ये संस्कृति हो गई। इसलिए आपको, आई होप आपको ये 8वां नियम समझ में आया होगा। और अपने सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं ये इसके बारे में जरूर बताएं। अब देखो प्रथम, अब ये 9 नियम को हम समझते हैं कि अगर प्रथम पद के अंत में ना आए तो योग करते समय इस ना का लोप कर देते हैं। 9 नियम कहता है कि यदि ना शब्द आता है प्रथम पद में तो जब हम इसका योग करते हैं तो ना का लोप कर देते हैं। इसीलिए ये लोप व्यंजन संधि या ना का लोप व्यंजन संधि के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हम जब तक एग्जांपल नहीं देखते हैं तो चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं, और हम एग्जांपल देख लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए और हम चीजों को सहज समझ पाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे युवन प्लस राज, इसमें है कृष्ण, देखो ये ट्रिक देख लो या नहीं देख लो, इसमें साथ ये है कि ये वाला ना है इसका लोप हो जाएगा, बाकी हम जोड़ देंगे। तो आइए हम बना के देखते हैं। जैसे युवन प्लस राज है तो ये युवराज हो जाएगा, युवराज। इसी तरीके से आत्मन प्लस हंता है, तो देखिए आत्म हंता, आत्महत्या हो जाएगा। इसी तरीके से आत्मन प्लस हत्या है तो आत्म हत्या, आत्महत्या हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल ना का लोप हो रहा है। अगर जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है युवन प्लस राज, तो हम लोग घबरा करके युवन राज को लगा देते हैं, ना कि युवराज को टिक करते हैं। इसी तरीके से हम ये देखें राजन प्लस पुत्र, अगर राजपुत्र का संधि विच्छेद करने के लिए आ गया तो अब गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे राजपुत्र। आगे देखते हैं युवन प्लस अवस्था, तो युव, तो ये हो जाएगा हस्तदंत। इस तरीके से हमारा 9 नियम कंप्लीट होता है। आगे हम 10, 11, 12 को समझेंगे और उसके बाद कल ये पूरा कंप्लीट विसर्ग, व्यंजन संधि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। अब हम समझेंगे 10वां नियम। देखते हैं यदि ता के बाद ला आए। 10वें नियम के अंतर्गत बताया गया है कि यदि ता के बाद ला आए तो ता का परिवर्तन आधे ला में कर देते हैं, आधे ला में कर देते हैं। जैसा कि नियम की 10 कहता है कि यदि ता के बाद ला आए, यानी प्रथम पद में ता आए और दूसरे पद में ला आए, तो ता का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं, आधे ला में कर देते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे उत प्लस लेखक, उत प्लस लेखन है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, नियम के अनुसार ऊ लिखेंगे, इस ता को आधे ला में लिख देंगे, फिर लेखन लिख देंगे, तो ये हो गया दोस्तों उल्लेखन, जैसा कि आपने समझा। इसी तरीके से देखो उत प्लस लाला, तो देखो उत, फिर इस वाले ला को आधा करेंगे, फिर लाला लिख देंगे, उल्लाला हो गया। इसी तरीके से आप देखो उत प्लस लीन, आपका तीसरा एग्जांपल है उत प्लस लीन। इसको हम कैसे करेंगे, देखो ता फिर ला फिर लीन, तल्लीन। जैसे तत् प्लस लीन के लिए हमने लिख दिया तल्लीन। आगे हम देखते हैं उत प्लस लास के लिए कैसे लिखते हैं। देखो उ बनाया आधा ला फिर लास, उल्लास। इसी तरीके से उ प्लस लंघन के लिए कैसे लिखते हैं, उ लंघन। इसमें क्या होता है कि ता को ला में परिवर्तन करना होता है और ला आधा रहता है। उत, अब देखिए यहाँ उल्लिखित, यहाँ उल्लिखित हो गया। इस तरीके से आपने नियम नंबर 10 समझा। देखिए किस तरीके से यदि ता के बाद ला आए तो ता का परिवर्तन हम आधे ला में कर देते हैं, जैसे कि ट्रिक के माध्यम से देखा, आधे ता का ला में परिवर्तन कर देंगे और ला को फिर जोड़ देंगे। उत प्लस लेखन उल्लेखन, उत प्लस लाला उल्लाला, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लास उल्लास और तत् प्लस उल्लंघन
उत प्लस उल्लंघन उल्लंघन और उत प्लस लिखित उल्लिखित, इस तरीके से सॉरी नियम नंबर हमने 10 को देखा। अब नियम नंबर 11 देखते हैं हम। देखिए इसमें 11 नंबर में क्या लिखा है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद किसी चौथा या तीसरा या अंतस्थ व्यंजन या स्वर या हा आता है तो उसका हम परिवर्तन करते समय क्या करते हैं, उसके ही वर्ग के अनुसार तीसरे वर्ग में या चौथे वर्ग में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ ट्रिक के माध्यम से, का ये प्रथम वर्ग का है तो इसका हम गा में कर देंगे आधे गा में, और जा है तो इसका हम जा में तीसरे में कर देंगे, और ता देखो ड़ा में करेंगे, ता का दा में कर देंगे, पा का बा में कर देंगे। इस तरीके से आप समझो जैसे बाघ प्लस चाल। तो देखिए हम इसको एक बना के दिखाते हैं, बाघ जाल कैसे लिखा। देखो बाघ नियम कहता है गा लिखेंगे और इसको करेंगे आधा जाल, बाघ जाल। इस तरीके से आपने सोचा उप प्लस जा। देखिए पा का परिवर्तन आधे बा में कर दिया, यहाँ पे लिखा है पा का परिवर्तन आधे बा में कर दिया, तो अब जो हो गया उप प्लस दा। देखिए यहाँ पे दा था और पा का परिवर्तन आधे बा में कर दिया तो अब्द हो गया, उप प्लस दी अब्दी हो गया। ये देखिए समुद्र का पर्यायवाची है। अब हम नियम नंबर 12 को समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में। अब हम नियम नंबर 12 समझेंगे। इस नियम में ये है, यदि प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण यानी पहला अक्षर को अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तन कर देते हैं। ट्रिक देखिए, का को णा में, चा को णा और टा को णा में और ता को ना में परिवर्तन करेंगे, और पा को मां, ये सब कैसे कर देते हैं, आधे कर देते हैं और 5वां वर्ग जो कहते हो उतार देते हैं। ऐसे देखिए बाघ प्लस मैं, बांड में, प्राग प्लस मुख, देखिए यहाँ पे का था, का को णा में चेंज कर दिया और मुख लिख दिया, प्रांग मुख, और रुचि प्लस मैं, तो देखिए यहाँ पे रु और फिर चा को नाम परिवर्तन कर दिया तो ये हो गया रुचमय। ठीक है, इसी तरह षष्ठ प्लस मास तो षष्ठ मास हो गया। अब देखिए यहाँ पे बता के दिखाते हैं ग। अब ये क्या आया, आधा ता आया। अब हम ता को किसमें, आधे ना में करेंगे परिवर्तन, किसमें, नाग। तो ये हो गया, यहाँ पे सॉरी जगत है, यहाँ पे भी तो जगत नाथ हो गया। और सत प्लस नारी, तो देखिए यहाँ पे सत लिखा हमने, सत, और फिर ता को किसमें परिवर्तन कर दिया, ता को आधे ना में परिवर्तन कर दिया, सन्नारी हो गया। इसी तरह सत प्लस मुख हो गया, तो यहाँ पे सत लिखा, शा लिखा, ता को किसमें परिवर्तन कर दिया, आगे ना में, सन्मुख हो गया। शेष नियम हम कल पढ़ाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें देखने के लिए।